Assalamualaikum students. Today's topic is to build an expression tree. अब एक्सप्रेशन ट्री क्या होता है कि एक्सप्रेशन ट्री एक बाइनरी ट्री होता है, ठीक है। और बाइनरी ट्री ऐसा ट्री होता है जिसके या तो कोई चाइल्ड नहीं होगा या वन चाइल्ड होगा या मैक्सिमम ऑफ टू चाइल्ड होंगे, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि एक्सप्रेशन ट्री जो है ना वो एक बाइनरी ट्री है जिसमें जो लीफ नोड्स आते हैं ना वो क्या होते हैं कि आपके पास ऑपरेंड्स आते हैं जो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स होते हैं, और जो आपके इंटरनल नोड्स और रूट नोड्स जो होते हैं ना वो आपके पास ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक हो गया। जैसे आपके सामने ही अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगर आप गौर करें देखें, हर नोड के दो चाइल्ड ज़रूर होंगे इन अ केस ऑफ अ बाइनरी, क्योंकि ये जितने भी ऑपरेशंस हम यूज़ करें ना ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं। बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि एक ऐसा ऑपरेटर जिसके दो ऑपरेंड्स ज़रूर होंगे। तो जब भी हम एक्सप्रेशन ट्री बिल्ड करते हैं ना तो ये जो आपके पास ए एंड बी है जो कि आपके पास ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं या ये आपके पास ऑपरेंड्स हैं, ये हमेशा आपके लीफ नोड्स बनते हैं, ये चाइल्ड बनते हैं, और इनका पेरेंट कौन होता है? आपके पास ऑपरेटर होता है, ठीक हो गया। अच्छा, आप जैसे आप यहाँ पे देखें ये प्लस है, ठीक है। इसके दो जो है ना क्या हैं, चाइल्ड हैं, एक स्टैरिक से ए और बी स्टैरिक से जो सोल्यूशन आएगा वो, और वो क्या होगा सी के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप गौर करें कि आपके पास क्या हैं, एक जो ऑपरेटर्स हैं वो आपके पास लीफ नोड, जो ऑपरेटर्स हैं वो आपके पास इंटरनल नोड्स हैं या रूट नोड है, और जो आपके ऑपरेंड्स हैं ना वो आपके पास क्या है, लीफ नोड्स हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन ट्री हो गया विच इज़ अ बाइनरी ट्री, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे देखें कि आपके पास ए क्या है, लीफ नोड है, ठीक है, ये एक इंटरनल नोड है, ठीक है, और बी सी क्या है आपके पास, फिर एक ऑपरेंड्स है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इस एग्जांपल में देखें तो आप देखेंगे जितने भी इंटरनल नोड्स हैं और रूट नोड हैं ये ऑपरेटर्स होते हैं, ये पेरेंट नोड बन जाते हैं, और जो ऑपरेंड्स होते हैं ना वो उसके चाइल्ड नोड्स बन जाते हैं, ठीक हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि जो हमारा प्रैक्टिकल है वो ये है कि हमने क्या करना है कि हम ये एक्सप्रेशन लें आपके प्रोग्राम को, और वो क्या करे, उसका ट्री बिल्ड करे, ठीक है। एक्सप्रेशन ट्री बिल्ड करें, और एक्सप्रेशन ट्री बिल्ड करने के बाद हम इस ट्री का ट्रिवर्सल करें पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स एंड इन फिक्स, ठीक है, सॉरी पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। जब हम ये ट्रिवर्सल करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन ट्री का इन ऑर्डर ट्रिवर्सल करती हूँ तो मुझे इनफिक्स एक्सप्रेशन मिलेगा। अगर इस एक्सप्रेशन ट्री का मैं प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल करती हूँ ना तो मुझे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन मिलेगा। अगर मैं इस एक्सप्रेशन ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल करती हूँ ना तो मुझे एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो हमारे इस पूरे आज जो लेक्चर का जो आउटकम है वो ये है कि हमने एक एक्सप्रेशन लेनी है, उससे हमने ट्री बिल्ड करना है, और उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा हमने उसका ट्रिवर्सल करना है और देखना है कि अगर हमारा ट्रिवर्सल ठीक आता है ना इसका मतलब हमने ट्री से ही बिल्ड किया है। अच्छा, अब आप एक चीज़ ये याद रखिएगा कि हमारी इस लॉजिक के अंदर हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट जो है वो स्कैन करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास जो है एक्सप्रेश ये है ए है तो हमें उसका जैसे जैसे अगर आपको ऑपरेटर भी मिलता है या आपको ऑपरेंड मिलता है तो हमने उसका नोड ज़रूर क्रिएट करना है, ठीक हो गया। आइदर इज एन ऑपरेंड, आइदर इज एन ऑपरेटर, ठीक है। हमने क्या करना है, उसका नोड क्रिएट ज़रूर करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखते हैं, नाउ सी दिस, हमारे पास एक्चुअली डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं टू बिल्ड एन एक्सप्रेशन ट्री, ठीक है। ये एक सिंपलेस्ट सी एग्जांपल है इनफिक्स एक्सप्रेशन की, 3 - 5 इंटू स्टैरिक। हम इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को यूज़ करके भी एक्सप्रेशन ट्री बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं ना तो वी नो कि इनफिक्स में हमें प्रेसिडेंस का ख्याल रखना पड़ता है, हमें ब्रैकेट्स का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। सो दैट एल्गोरिदम इज़ अ डिफरेंट, ठीक है, दिस इज़ एन वन वे ऑफ बिल्डिंग एन एक्सप्रेशन ट्री। जो मैं आपको आज करा रही हूँ दैट इज़ अ क्वाइट ईजी एल्गोरिदम, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम इस इन फिक्स को ना पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं, और इस पोस्ट फिक्स से एक्सप्रेशन से हम एक्सप्रेशन ट्री बिल्ड करते हैं।
ठीक हो गया। तो आप इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन का भी लगा सकते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। और आप डायरेक्ट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो है एज अ इनपुट भी दे सकते हैं किसको, एक्सप्रेशन ट्री बिल्ड करने को, ठीक हो गया। तो आज जो हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि हम इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को यूज़ करके एक्सप्रेशन ट्री अपना बिल्ड करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात ये है कि व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम, ठीक है। वो एक्चुअली कौन सा एल्गोरिदम होगा जो हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है, जो हमारा यूटिलाइज होगा। अच्छा, देखें, अब इसको समझते हैं। मैंने इसको पहले क्या किया, इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया तो मेरे पास ये आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने लेफ़्ट टू राइट मूव करना शुरू कर देना है, इसको स्कैन करना है जैसे हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में हम करते थे कन्वर्जन में, ठीक है। हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास ऑपरेंड आता है ना, ठीक है, मेरे पास ये पहला क्या आ गया, ऑपरेंड आ गया, तो हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक हो गया। अब एक्सप्रेशन ट्री बिल्ड करने के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर यूज़ होता है ना, वो स्टैक का है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका मतलब है मैं यहाँ पे एक स्टैक बना लेती हूँ। लेट्स फर्स्ट ड्राई रन दिस थिंग, और साथ साथ हम स्टैक को और ट्री भी बनाते जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमने एक छोटा सा स्टैक बना लिया इससे। अच्छा, अच्छा, सबसे पहले मेरे पास क्या आया, ऑपरेंड आया। ऑपरेंड आया, हम उसका नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है। नोड क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 3 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। आई एम डन विथ 3, सही हो गया। अच्छा, अब हमने क्या इंसर्ट किया, हमारे पास अगला हम आगे मूव किए तो हमारे पास कौन सा करेक्टर आया, 5 करेक्टर आया। 5 भी आए तो हमने क्या करना है, स्टैक के ऊपर पुश कर देना है, ठीक है। वी आर डन विद दिस 5। अच्छा, हम आगे मूव किए, वी एनकाउंटर अनदर ऑपरेंड विच इज़ 2। हमने क्या किया, 2 लिया, ठीक है, और स्टैक में पुश कर दिया। तो हम ये काम कर रहे हैं, अपना पहला स्टेप, ठीक है। सिर्फ ये 2 स्टेप्स का एल्गोरिदम है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, जैसे जैसे हमें ऑपरेंड्स मिलेंगे हम उसको स्टैक पे पुश करते जाएंगे, ठीक है। आई एम डन विद दिस 2। अच्छा, अब जब हमें ऑपरेटर मिलेगा ना, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ऑपरेटर का नोड क्रिएट करना है, ठीक है, ट्री नोड क्रिएट करना है ऐसे, ठीक हो गया। ये 2, 5 और 3 के भी हम नोड्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन वो क्या है, नोड्स क्रिएट करके हम स्टैक के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। जो ही आपको ऑपरेटर जब इनकाउंटर होगा ना, जब ऑपरेटर मिलेगा तो हमने क्या करना है, हमने पॉप करनी है 2 वैल्यूज़ स्टैक में से, ठीक है। और उनको क्या करना है, आपने ऑपरेटर का चाइल्ड बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब भी मेरे पास स्टैरिक आए और स्टैरिक आया तो मुझे 2 वैल्यूज़ पॉप करने की ज़रूरत है, ठीक हो गया। जो पहली वैल्यू पॉप होगी वो क्या है, 2 है। तो जब भी आप पहला पॉप करेंगे स्टैक से, तो अब क्वेश्चन अराइजेस कि ये 2 जो है स्टैरिक का राइट चाइल्ड बनना चाहिए या लेफ़्ट चाइल्ड बनना चाहिए, ठीक है। सो डू रिमेंबर दिस कि जब भी आप पहला पॉप करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपका हमेशा राइट चाइल्ड बनेगा, ठीक हो गया। तो अभी जब मैं कोड करूँगी ना, तो मैं स्टैरिक जब का नोड क्रिएट करूँगी तो क्या होगा, ट्री के क्या होते हैं, लेफ़्ट और राइट रेफरेंसेस बनते हैं। लेफ़्ट रेफरेंस में क्या होता है, लेफ़्ट चाइल्ड का एड्रेस होता है, और राइट रेफरेंस में क्या होता है, उसके राइट चाइल्ड का रेफरेंस होता है। तो जो ही मैं पहला पॉप करूँगी तो मैं इस नोड के राइट चाइल्ड को क्या सेट कर दूँगी, 2 का एड्रेस दे दूँगी, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 पॉप हो गया, और इसके जब मैं ये पॉप हो गया, ठीक है। तो टॉप आप किसको पॉइंट कर रहा है, इस 5 को पॉइंट कर रहा है। पहले टॉप के हम टॉप भी बनाएंगे, ठीक है। पहले टॉप किसको कर रहा था, 2 को। अब टॉप एलिमेंट क्या है, 5। जब वो इसको पॉप करेगा तो इसको मुझे क्या बनाना है, 5 को लेफ्ट चाइल्ड बनाना है, ठीक हो गया। आपको ये 2 स्टेप्स याद रखने की ज़रूरत है। द एल्गोरिदम इज़ वेरी इजी कि अगर जब आपको ऑपरेंड मिले हम पुश कर देंगे, ठीक है। और जो ही आपको ऑपरेटर इनकाउंटर हो तो हमने 2 पॉप्स करनी है। फर्स्ट पॉप जो होगा वो राइट चाइल्ड बनेगा, और जो सेकंड पॉप होगा वो लेफ़्ट चाइल्ड बनेगा, ठीक हो गया। जब हमने ये पॉप कर लिया ना, तो बच्चे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्टैक का ये व्यू आ जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा अगला स्टेप बताती हूँ। अब हमने क्या करना है, लेट मी क्लीन दिस अप फॉर यू, ठीक है। जब मैंने 5 भी पॉप किया था ना, तो मेरा टॉप किसको पॉइंट कर रहा था, इस 3 को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। इसका मतलब है ये भी
एरो भी, ये टॉप भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। पॉप करते ही ना हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाएंगे जो कि नेक्स्ट टॉप कंसिडर होगा। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि जी हमने जब भी ऑपरेटर मिला हमने दो वैल्यूज़ पॉप करनी है, ठीक है। दो वैल्यूज़ पॉप करने के बाद हमने क्या करना है, उनको उनका चाइल्ड बना देना है उस ऑपरेटर का। इतना काम तो हमने कर लिया। फिर क्या करना है कि हमने ये जो करंट नोड है ना हमारा स्टैटिक वाला, इसको हमने पुश कर देना है स्टैक पे दोबारा से, ठीक है। हमने इसको सेव कराना है, क्यों? क्योंकि ये भी तो किसी का चाइल्ड ही बनेगा, हो सकता है ये किसी का चाइल्ड बने फर्दर आगे, ठीक है। तो ये कैसे सेव होगा, देखो अभी मैंने क्या कहा था कि हमने ऑपरेंड्स और ऑपरेटर दोनों के नोड्स क्रिएट करने हैं। जब वो नोड्स क्रिएट होंगे इसका मतलब है कि हमारे पास उनके एड्रेसेस होंगे। तो जब मैंने स्टैटिक का नोड क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है, उसका ये लेफ़्ट चाइल्ड था, राइट चाइल्ड था, ये स्टैटिक उसका डेटा था। इसके राइट चाइल्ड में और इसके लेफ़्ट चाइल्ड में फर्दर दो नोड्स हैं। इस तरह ये पिक्चर मे बी आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 5 है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है, और ये इसको पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब है स्टैटिक इटसेल्फ भी तो कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है। लेट से मैं कहती हूँ जी ये मेमोरी 100 पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो स्टैक पे पुश करना मेरे लिए मुश्किल तो नहीं है। मैं क्या करूँगी, मैं इसका एड्रेस इसको ना इधर स्टैक पे इंसर्ट करा दूँगी, ठीक है। स्टैक पे इंसर्ट कराने का मतलब क्या है कि जो नोड मैंने क्रिएट किया है ना, मैं उसका एड्रेस जो है ना यहाँ पे दे दूँगी। और उसका एड्रेस कहाँ होता है, उसका एड्रेस उसके नाम में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये एक छोटा सा जो, इसका मतलब है जब मैं इस नोड का एड्रेस दूंगी यहाँ पर, तो ये सिर्फ स्टैटिक नहीं आएगा, ये उसके साथ उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड का फर्दर एड्रेस भी मेरे पास आ रहा है, ठीक हो गया। ये स्टैटिक सेव करवाने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे स्टैटिक के जो स्टैटिक के साथ साथ देखो, जब हम 105 पे यहाँ पे क्या आएगा 100 अगर एड्रेस होता है, तो जब मैं इस 100 मेमोरी एड्रेस पे जाऊँगी तो वो कहेगा हाँ ठीक है, यहाँ पे एक नोड है और उसके लेफ़्ट और राइट जो है ना वो नल नहीं है, बल्कि फर्दर उसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं स्टैटिक से उसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड पे जा सकती हूँ, ठीक हो गया। तो दैट्स ऑल द एल्गोरिदम इज़ अबाउट। आपको अगर ऑपरेंड मिलता है तो हम स्टैक पे पुश कर देंगे, अगर आपको ऑपरेटर मिलता है तो हम दो वैल्यूज़ को पॉप करेंगे। फर्स्ट वैल्यू विल बी यूज्ड एज अ राइट चाइल्ड एंड सेकंड पॉप वैल्यू विल बी यूज एज अ लेफ्ट चाइल्ड वैल्यू, ठीक है। और जो ही हम ये एक छोटा सा सब ट्री क्रिएट कर देंगे तो ये जो करंट नोड होगा ना स्टैटिक, इसको भी हमने इसका एड्रेस क्या करना है, स्टैक में दोबारा पुश कर देना है, ठीक हो गया। अच्छा, वी विल मूव फर्दर ना, ठीक है। अब हम फर्दर के, इसका मतलब है हमने इस डायरेक्ट हमें ऑपरेटर मिला था, वी आर डन विद दिस। अब अगली वैल्यू मुझे क्या मिली, मुझे दोबारा एक ऑपरेटर मिला, ठीक हो गया। ऑपरेटर मिला तो हमने क्या किया है, हमने ये देखें, मुझे लेट मी टेक अ ब्लैक कलर, ओके। हमने उसका ये नोड क्रिएट किया, ठीक है। और वो क्या कहता है, जैसे ही ऑपरेटर मिले पॉप करें टू मेक देम द चाइल्ड ऑफ दैट ऑपरेटर। तो मैं पहली वैल्यू पॉप करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, वो कहेगा पहली आपकी जो वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पे वो किस एड्रेस पर है, 100 वहाँ पे गई। तो जब मैं वहाँ पे गई तो इसका मतलब है मुझे इस स्टैटिक को क्या करना है, इसका राइट चाइल्ड बनाना है। तो ये यहाँ पे इसका राइट चाइल्ड आएगा। जब मैं यहाँ पे जाऊँगी तो उसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड को भी एक्सप्लोर करूँगी तो आई गेट टू नो कि भाई इसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड जो है ना वो नल नहीं है, बल्कि वो भी एक मेमोरी एड्रेस को रेफ़र कर रहे हैं कि जिसके ऊपर एक जगह 5 इंसर्टेड है और दूसरी जगह क्या है, 2 इंसर्टेड है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये एक वैल्यू मैंने पॉप की। अच्छा, फिर अगली वैल्यू मैंने पॉप की तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। जो मेरे पास 3 आएगा उसको मैं क्या करूँगी, मैं उसको उसका लेफ़्ट चाइल्ड बना दूँगी ऐसे, ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब है ये टॉप अब किसी को पॉइंट नहीं करेगा, ये अब नल की तरफ पॉइंट करेगा। ये भी स्टैक की जो फंक्शनैलिटी है वो साथ साथ चलेगी। टॉप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो था एरे के केस में वो होता रहेगा, लेकिन बिकॉज हम लोग एरे में नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हैं, हम नोड्स क्रिएट कर रहे हैं, लिंक लिस्ट की तरह हमने जो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन की थी हम वो करेंगे, ठीक हो गया। तो फाइनली क्या होगा, मेरे पास टैग जो है ना वो एम्प्टी हो जाएगी और मैं देखूँगी कि मेरा ये जो है ना ट्री बिल्ड हो चुका है, ठीक है। दिस विल बी एन एम्प्टी स्टैक नाउ। अच्छा, अब देखिए हमने क्या किया, हमने इस छोटे से एल्गोरिदम को यूज़ करके इस पोस्ट फिक्स से ये ट्री एक्सप्रेशन ट्री बिल्ड कर लिया, ठीक हो गया। ये एक्सप्रेशन ट्री ये कहता है कि
अब आप अगर मेरा इन ऑर्डर ट्रिवर्सल करते हैं ना, तो मैं आपको इन फिक्स एक्सप्रेशन दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसका करूँ इन ऑर्डर ट्रिवर्सल, तो इन ऑर्डर ये कहता है कि फर्स्ट माई राइट चाइल्ड, देन विजिट द पेरेंट चाइल्ड, देन द लेफ्ट चाइल्ड, ठीक हो गया। तो मेरे पास क्या आएगा, 3 - 5 स्टेरिक 2। अगर मैं इसका प्री फिक्स करती हूँ, प्री ऑर्डर रिवर्सल करती हूँ, तो मुझे प्री फिक्स एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, लेट्स डू दिस। प्री का मतलब है कि ऑपरेटर इटसेल्फ पहले आए, ठीक है। तो -3 स्टेरिक 5 and 2, तो ये मेरा प्री ऑर्डर रिवर्सल से मुझे प्री फिक्स एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। आई होप दिस एल्गोरिथम इज क्लियर टू यू। इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेट्स कम टू द नेटबीन्स एनवायरनमेंट, उसमें हम इसको कोड करना शुरू करते हैं, विच इज़ वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। जो बाकी कॉन्सेप्ट है मैं आपको वहाँ पे समझाती हूँ, ठीक है। ऑल यू नीड टू नो इज़ कि अगर आपके पास ऑपरेटर्स आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, नोड्स सबके क्रिएट होंगे, क्या ऑपरेंड्स के तो क्या ऑपरेटर्स के, ठीक है, दोनों के, क्योंकि दोनों के नोड हमने ट्री में उनको इंसर्ट करना है, ठीक है। हमने ऑपरेटर्स और ऑपरेंड दोनों को यूज़ करके क्या करना है, ट्री बिल्ड करना है। ट्री में हम इंसर्शन करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ हम स्टैक को भी यूज़ करेंगे, ठीक है। सो जब भी आपके पास ऑपरेंड आए, आप उसका नोड क्रिएट करें और ट्री के स्टैक के अंदर हम इंसर्ट कर देंगे, और उसी स्टैक में से हम वैल्यूज़ उसको यूज़ करके ट्री बिल्ड करेंगे। अगर आपके पास ऑपरेटर आता है तो स्टैक के अंदर जो नोड्स आपने इंसर्ट किए हुए हैं, आप 2 पॉप्स करेंगे। पहला पॉप आपका राइट चाइल्ड बनेगा, दूसरा पॉप आपका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, और जो आपके पास ये ट्री बनता है इसका एड्रेस भी हम क्या करेंगे, हम इस करंट नोड को भी स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे। अब बात यह है कि इस नोड को, करंट नोड को स्टैक के अंदर पुश करने का क्या मतलब है कि ये जो आपका करंट नोड है ना, स्टैरिक जो आया था, इसका जो एड्रेस होगा वो एक्चुअली आता है, ठीक है। जब वो आता है तो उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड तक भी हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसके पास रेफरेंसेस हैं, ठीक है। दैट्स ऑल द एल्गोरिथम इज अबाउट। सो सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल विद द कोड। थैंक यू।